तो स्वागत है आप सभी के एक नया माइनक्राफ्ट के वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या कभी आपने माइनक्राफ्ट सीड 666 में जाके खेले हो, और क्या कभी भी आपने ये सोचे हो रात के 3 बजे उठ के हम माइनक्राफ्ट को प्ले करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, और क्या कभी आपने माइनक्राफ्ट के अंदर डी विलेजर का नाम सुने हो? नहीं सुने? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। तो चलो वीडियो को सीधा शुरू कर लेते हैं। हम जब माइनक्राफ्ट खेलते हैं हम किसी भी विलेज पे जाते हैं एंड उन विलेजर को परेशान करते हैं, जैसे कि उनको मारते हैं, उनके घर से ही हम सामान चोरी कर लेते हैं एंड वो हमें कुछ कहता भी नहीं, और तो हम इनके घर को भी डिस्ट्रॉय करते हैं तो भी ये हमें कुछ नहीं कहता। लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा विलेज है जहाँ पे रहता है डी विलेजर। इसका एक क्रीपी पास्ता भी है और कहा जाता है डी विलेजर जो है माइनक्राफ्ट के 1.16.4 में पाया जाता है। क्या ये चीज रियल है? और कहा जाता है कि तुम उसके विलेज में जाओगे तो डी विलेजर तुम्हें मार देगा। तो ये चीज ट्राई करने के लिए मैं अपने कंप्यूटर में जो है माइनक्राफ्ट 1.16.4 को इंस्टॉल करने लग गया। डी विलेजर के वर्ल्ड में मुझे जाने के लिए मुझे सीड डालना पड़ेगा 95 और वर्ल्ड का नाम रखना पड़ेगा डी विलेजर। एंड अभी हम चलो इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो मैं इस सीट के अंदर एक नॉर्मल से जगह पे स्पॉन हो गया था और मुझे डी विलेजर को ढूंढना है, तो मुझे पहले एक विलेज में जाना पड़ेगा क्योंकि विलेज पर ही जो मुझे डी विलेजर मिल सकता है। तो हम सीधा यहाँ से जाते हैं एक विलेज पे। तो इस सीट के अंदर मुझे एक पहला विलेज मुझे मिल चुका था, तो मैं इस विलेज में जाके देखने वाला था क्या यहाँ पे सच में डी विलेजर रहता है। तो ये विलेज मुझे एकदम नॉर्मल लग रहा था क्योंकि यहाँ पे अपना आयरन गोलम भी था और सब विलेजर अपना काम कर रहे थे, सब अपने अपने काम में बिजी थे। मुझे तो इस विलेज में कोई डी विलेजर नहीं दिख रहा था, हर जगह सब नॉर्मली विलेजर दिख रहा है। तो मैं सोचता हूँ मैं ना इस विलेज पर ही कुछ दिन रहता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं मुझे डी विलेजर मिलता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले अपने लिए एक घर बनाता हूँ। तो नेक्स्ट डे जो है मेरा घर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं सोचता हूँ मैं इस विलेज पे थोड़ी देर घूमता हूँ। इस विलेज में थोड़ी देर टहलने के बाद मैं काऊ को जाके मारता हूँ क्योंकि मुझे खाना भी चाहिए था। एंड जब रात हो जाती है इस विलेज पर जो है ज़ॉम्बिस ने अटैक कर दिया था। तो मैं क्या करता हूँ, उन ज़ॉम्बिस के साथ फाइट करता हूँ और इस विलेज की रक्षा करता हूँ। सब ज़ॉम्बिस को मारने के बाद मैं सीधा घर चला जाता हूँ, वहाँ पे जाके मैं सो जाता हूँ। एंड नेक्स्ट डे इस विलेज में मैं अपने लिए फार्मिंग करता हूँ और इस विलेज में मुझे रहते रहते 2 दिन हो चुका है। लेकिन गाइस मुझे इस सीट के अंदर अभी तक डी विलेजर नहीं मिला, इसलिए मैं सोचता हूँ इस रात जो है मैं इस विलेज पे अच्छे से नजर रखूंगा। तो मैं हर जगह जो है सीसीटीवी कैमरा में लगा देता हूँ एंड अभी आप देख सकते हो मैं इस विलेज में जो है अच्छे से नजर रख सकता हूँ कैमरा की मदद से, और इस विलेज में रात में जो होगा मुझे सब पता चल जाएगा। तो हर तरफ जो है मैंने कैमरा लगा दिया था तो मुझे व्यू अच्छे से मिल रहा है। कैमरा लगाने के बाद मैं जो इस विलेज में थोड़ा टहल रहा था, लेकिन मैं जब थोड़ा आगे जाता हूँ मेरे साथ ये होता है। एंड अभी तक जो है मैं बहुत ज्यादा डर चुका था क्योंकि कैसे टाइम पे मेरे ऊपर बिजली गिर रहा था जिस टाइम पे जो है बिजली गिरना ही नहीं चाहिए। तो मैं बहुत ज्यादा डर चुका था, इसलिए मैं जो अपने घर चला जाता हूँ। लेकिन तभी मेरे साथ होता है आखिर मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ मुझे भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं जो सीसीटीवी कैमरा लगाया था उसमें चेक करता हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं था, बस मेरे ऊपर बिजली गिरता है और मैं मर जाता हूँ। लेकिन मैं जब दूसरा कैमरा चेक कर रहा था, जिस टाइम पे जो है मैं विलेज पे टहल रहा था, उस टाइम पे मुझे ये दिखता है। तो यहाँ पे साफ पता चल जाता है गाइस ये डी विलेजर है, इसलिए मैं नेक्स्ट डे मैं उसी जगह पे उसी टाइम पे जाता हूँ कि वो डी विलेजर वहाँ पे है या नहीं। तो गाइस देखो मुझे क्या दिखता है, और मैं अभी उसी टाइम पे उसी जगह पे फिर से हूँ, लेकिन इस टाइम पे मुझे वो विलेजर नहीं दिख रहा। एंड जब मैं जूम करता हूँ मुझे ये दिखता है डी विलेजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वो विलेजर है, लेकिन जब मैं उसके पास जाके वहाँ पे देखता हूँ वहाँ पे कुछ नहीं था, वो डी विलेजर जो है वहाँ से गायब हो चुका था। क्या गाइस कभी आपने माइनक्राफ्ट सीड 666 में जाके खेले हो? नहीं खेले? कोई बात नहीं, मैं आज आपके साथ खेलने वाला हूँ और मेरे साथ जो होने वाला है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जिनको पता नहीं है मैं बेसिकली उनको बता दूं, सीट 666 जो है डेविल का साइन माना जाता है। तो मैं यहाँ पे सीट 666 को डाल देता हूँ और एक नया वर्ल्ड में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। वर्ल्ड क्रिएट होने के बाद मैं देखता हूँ मैं शाम के टाइम पे स्पॉन हुआ हूँ। बेसिकली कभी जो है शाम के टाइम पे माइनक्राफ्ट में स्पॉन नहीं होता कोई। एंड अभी से ही जो मुझे सीड में जो है डर लगने लग गया था, और मैं देखता हूँ इस सीट के अंदर और मेरे साथ क्या होता है, इसलिए मैं इस सीट को एक्सप्लोर करने आगे चला जाता हूँ। तभी मेरे साथ ये होता है कि अचानक दिन हो जाता है। सच में इस सीट के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रीपी चीज हो रहा था
एंड मैं ये देख के बहुत ज्यादा डरता हूँ। और मैं जब इस चीज को इग्नोर करके मैं आगे जाता हूँ तो मुझे सामने एक रूइनिंग पोर्टल दिखता है। तो मैं जब उसके पास जाता हूँ मुझे ये दिखता है, देखो यार ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहा है मुझे। इस रूइनिंग पोर्टल की हर जगह ऐसा क्रीपी साइन दिख रहा था मुझे। और मैं जब रूइनिंग पोर्टल की तरफ देखता हूँ ऑब्सीडियन से क्या बना हुआ है आप देखो गाइस, ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहा है मुझे। और इस रूइनिंग पोर्टल के सामने एक विलेज था, तो मैं उस विलेज में जाता हूँ। यहाँ पे आके देखता हूँ ये विलेज भी पूरा खत्म हो चुका था और इनका विलेज का घर जो है टूटा फूटा था। और यहाँ पे विलेजर आपस में कुछ बात कर रहा था। एंड फार्मिंग के पास जाके देखता हूँ फार्मिंग भी पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। लगभग ये विलेज जो है लगभग पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका। गाइस कोई विलेज ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं होता। सीट 666 में तो कुछ तो ऐसा है। एंड इस सीट में जब गेम को मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर से मेरे साथ वही होता है। अचानक रात हो जाता है और सामने मुझे केव दिखता है, तो मैं उसके अंदर चला जाता हूँ क्योंकि इस टाइम पे जो है मैं बहुत ही ज्यादा डर चुका था। और मैं केव के अंदर आगे देखता हूँ केव बहुत ही ज्यादा बड़ा था क्योंकि मैं छोटे से जगह से अंदर आया और इतने बड़े केव के अंदर पहुंच गया। एंड मैं यहाँ पे सामने की तरफ देख रहा था तो पीछे से एक बैट जाता है एंड मैं उस बैट को देख रहा था, तभी वो बैट जो है अचानक वहां से गायब हो जाता है। मैं वहां पे जाके देखता हूँ यहाँ से कैसे गायब हो सकता है वो बैट। एंड मैं जब पीछे देखता हूँ मेरे पीछे होता है एक पिंक शिप और ये शिप जो है बहुत ही ज्यादा रेयर होता है मिलना, लेकिन ये इस केव के अंदर क्या कर रहा है। एंड मैं जब उस शिप का पीछा करता हूँ मैं उस जगह पे जाके देखता हूँ वो शिप वहाँ पे नहीं था, वो शिप यहाँ से गायब हो चुका था। लेकिन वो शिप इतनी जल्दी यहाँ से कैसे गायब हो सकता है मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड मैं जब आगे जाता हूँ मुझे इस केव के अंदर दिखता है ये क्रीपी साइन। एंड सच में इस सीट के अंदर मुझे माइनक्राफ्ट खेलते हुए बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं गेम को सीधा यहाँ से क्विट कर देता हूँ। माइनक्राफ्ट हम तो नॉर्मली कभी भी खेलते हैं, स्कूल से घर आके खेल लिए, सुबह खेलते हैं या खाना खाने के बाद खेलते हैं, और कोई तो ऐसा टाइम पास के लिए खेलते हैं। लेकिन कभी आपने माइनक्राफ्ट रात के 3 बजे उठ के खेले हो? यूट्यूब के अंदर हर कोई क्लेम करता है कि रात के 3 बजे तुम माइनक्राफ्ट को खेलते हो तो हमारे साथ इलीगल एक्टिविटी होता है। तो मैं रात के 3 बजे माइनक्राफ्ट खेलने के लिए अपने फोन में कुछ अलार्म दे देता हूँ और मैं जल्दी सो जाता हूँ क्योंकि मुझे 3 बजे उठना था। एंड जब रात के 3 बजते हैं, जब मेरा अलार्म बजता है मैं उठ जाता हूँ एंड मैं माइनक्राफ्ट प्ले करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था रात के 3 बजे। एंड गाइस आप देख सकते हो बाहर जो है बहुत ही ज्यादा अंधेरा है और मैं फटाफट जो अपना पीसी ऑन करता हूँ और अपना माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेता हूँ और एक नया वर्ल्ड बनाता हूँ और माइनक्राफ्ट स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं रात के 3 बजे दोपहर को माइनक्राफ्ट के अंदर एक जंगल में स्पॉन हो चुका था और मैं जंगल से बाहर जाता हूँ तो मुझे मधुमक्खी का एक छत्ता दिखता है। तो मैं उस छत्ते को जो है तोड़ता हूँ तो वो बी जो है मेरे पीछे पड़ जाता है यार, मेरे ऊपर अटैक कर देता है यार। तो उस बीच से बचते हुए मैं एक विलेज में पहुंच जाता हूँ, लेकिन ये वाला विलेज जो है पूरा एकदम नॉर्मल लग रहा था। मुझे माइनक्राफ्ट एकदम वैसे फील हो रहा था जैसे मैं हर रोज खेलता हूँ। तो इसलिए मैं सोचता हूँ रात होने तक इंतजार करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ मेरे साथ कुछ इलीगल एक्टिविटी होता है या नहीं। रात में जो है मेरे ऊपर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा मॉब स्पॉन हो रहा था। बेसिकली गाइस कभी भी इतना ज्यादा मॉब स्पॉन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मॉब जो है स्पॉन हो चुका। तो पूरी रात इन मॉब से फाइट करने के बाद मैं जो एक डेजर्ट में पहुंच जाता हूँ और सामने मुझे एक टेम्पल दिखता है। तो मैं वहां पे जाता हूँ और उस टेम्पल के अंदर में चला जाता हूँ और मैं संभल के टेम्पल के नीचे आता हूँ और नीचे जो है प्रेशर प्लेट है मैं उसको तोड़ देता हूँ। यही नहीं हो जाए अभी TNT फूट जाए और मैं गेम से ही बाहर चला जाऊँ सीधा। एंड उसके बाद मैं चेस्ट को चेक कर रहा था इसमें क्या है। पहले वाले चेस्ट में तो मुझे डायमंड मिला एंड मैं जब ये वाला चेस्ट को ओपन किया मैं देखता हूँ पूरा चेस्ट डिश से भरा हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा अजीब था। एंड मैं जब एक डिश को हाथ में लेता हूँ एक अजीब क्रीपी साउंड आ रहा था। ऐसे साउंड में कभी भी माइनक्राफ्ट के अंदर नहीं सुना, बहुत ही अजीब साउंड आ रहा था। एंड मुझे नहीं पता है साउंड किस चीज का है। एंड मैं जब टेम्पल से बाहर आया फिर से कुछ अजीब साउंड मुझे नीचे से सुनाई दे रहा था, इसलिए मैं फैसला करता हूँ नीचे माइनिंग करके जाता। और ये अजीब साउंड किस चीज का आ रहा है मैं जाके देखता हूँ एंड नीचे मैं एक केव के अंदर आ जाता हूँ। एंड वो साउंड मुझे लगातार सुनाई दे रहा था। क्या एक क्रीपी साउंड सच में सुनाई दे रहा था मुझे या मेरे मन का बहम था बस। एंड यहाँ पे 2 बैट देख के मैं एकदम डर गया था और इस टाइम पे जो है मुझे बहुत ही ज्यादा तेज नींद आ रहा था, इसलिए मैं गेम को इग्नोर करता हूँ और गेम को क्विट करके मैं बेड में जाके सो जाता हूँ। और वो जो साउंड मुझे सुनाई दे रहा था वो मेरा बहम ही होगा क्योंकि मैं रात के 3 बजे गेम खेल रहा था और मेरे माइंड के अंदर यही चल रहा था कुछ तो होगा मेरे साथ। हाय यार वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय गाइस।